दोस्तों, एयर इंडिया का जो विमान अहमदाबाद में क्रैश हुआ उसमें 242 लोग सवार थे। 242 में से सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचे हैं और उनका नाम विश्वास कुमार है। उनका पहला बयान सामने आ चुका है कि वो कैसे बचे, कैसे प्लेन से निकले। जब सारे लोग मारे जा रहे थे, जब सारे लोग जल रहे थे, तब वो अकेले कैसे विमान से बाहर निकल पाए और वो भी सही सलामत अपने पैरों पर चलकर बाहर आ पाए और एम्बुलेंस तक खुद ही पहुंचे। क्या क्या बताया उन्होंने, कैसे विमान के भीतर हादसा हुआ, कैसे वो बाहर निकले, उनका बयान सामने आ गया है, वो हम आपको सुनवाते हैं। आप ये बयान सुनिए। उसके बाद वो कहां पर बैठे थे, किस तरीके से बैठे थे, वो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। अभी सबसे पहले उनका बयान सुनिए। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट था, मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्ट्रक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का, वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। और मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब 2 एयर हॉस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही। और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। इलाज बहुत अच्छा, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज करा जब। विश्वास कुमार जिस जगह पर बैठे थे प्लेन में, 787-8 बोइंग का जो विमान है एयर इंडिया का, उसमें जिस जगह पर बैठे थे, वो एक्चुअल पोजीशन हम निकाल करके लाए हैं, आपको दिखाते हैं। इधर आइएगा, कैमरा इधर लाइए और यहाँ पर दिखाइए। देखिए, ये एक विमान का ये जो चित्र है, ये हमने बनाया है, सिटिंग पोजीशन बनाई है पूरी इस विमान की। और इस विमान में आगे देखिए, ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, ये पायलट्स के बैठने का एरिया है। और यहीं पर जो एयर होस्टेस वगैरह हैं वो भी जाकर यहाँ खड़ी होती हैं, यहीं पर खाना वाना रखा होता है। अब इसके पीछे का जो ये एरिया है, ये A1 क्लास के पैसेंजर्स के लिए होता है। यहीं पर विजय रूपाणी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो इस जगह पर बैठे हुए थे। 2D ये उनकी सीट थी, ये रही सीट। अब विश्वास कुमार जो हैं, उससे पीछे जाकर यहाँ पर बैठे थे इकोनॉमी वाली रो में, इस जगह पर। ये उनकी जो है सीट है, उनकी सीट का नाम 11A यानी 11A। जैसे 11A कैसे रखी जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके सीट का अरेंजमेंट होता है। तो रो ऐसे चलती है 1 2 3 4 5, और सीट ऐसे चलती है ABC और DEF, इस तरीके से सीटें चलती हैं इसमें। तो इनकी सीट का नंबर था 11A और सिटिंग पोजीशन थी यहाँ पर। और सबसे पहले आप देखेंगे कि विमान जो है वो ऐसे टूटा है, इतना मुंह टूट के आगे चला गया है। और विमान का जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा पीछे रह गया है, पीछे लगा रह गया है। विमान का जो हिस्सा दगा है, जिसको बोलते हैं विमान के जिस हिस्से में आग लगी है, वो ये वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा। और वो ये वाला हिस्सा क्यों था वो भी हम आपको बताते हैं दर्शकों। वो ये वाला जो हिस्सा है वो इसलिए था क्योंकि विमान में तेल जो ऑयल जो है वो 3 भागों में भरा होता है। एक जो है इन पंखों में ऑयल भरा होता है, दूसरा इन पंखों में दूसरा ऑयल भरा होता है, और तीसरा इस जगह पर भरा होता है। 3 टंकियां होती हैं, 1 टंकी 2 टंकी 3 टंकी। जब विमान दीवार में घुसा तो ये बल जो घुसा ये दीवार में रह गया। इस एरिया में विस्फोट हुआ, इस एरिया में विस्फोट हुआ ये वाले में, तो ये दग गया पूरी तरीके से। यहाँ जितने लोग थे वो एक भी नहीं बचे, यहाँ जितने लोग थे वो भी एक भी नहीं बचे।
मसला क्या हुआ, जो सिंगल व्यक्ति बचे कुमार, विश्वास कुमार, वो इस जगह पर बैठे हुए थे, ये सिटिंग पोजीशन उनकी थी 11A। तो जहाज़ यहाँ से टूटता है। आप जो है इस वाले इसमें देखिए, दीवार में देखिए जहाज़ लगा हुआ है, स्क्रीन पर आपके है, यहाँ पर देखिए दीवार में जहाज़ घुसा हुआ है और टूटा हुआ है और इस जगह से देखिए तार वार नीचे लटके हैं। तो इसी जगह से वो विमान टूटता है, यहीं से खुल जाता है। जब वो कहते हैं दरवाज़ा हमारा खुल गया, तो दरवाज़ा नहीं, विमान टूटकर पूरी तरीके से खुल गया, क्योंकि विमान का जो गेट है वो 6 द्वार होते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी 1 2 3 3 4 5 6 द्वार इसमें विमान में होते हैं। जबकि सीटें खत्म हो जाती हैं तब होता है 2 द्वार यहाँ होते हैं, 2 द्वार यहाँ होते हैं और 2 द्वार यहाँ पर होते हैं। तो जब जहाज़ यहाँ से टूट गया तो वो यहाँ से बाहर जो है कूद कर बाहर निकले, और विमान क्योंकि एक बिल्डिंग में घुसा था, और बिल्डिंग में जब घुसा था तो विमान उसके फ्लोर पर आ गया। मीन्स कि कूदने के बाद चोट नहीं लगी, क्योंकि विमान जब दीवार में घुसा तो छत के बराबर से घुसा और वो छत पर बाहर जो है इसी टूटे हुए विमान से बाहर निकल कर गिरे। अब सवाल यह है कि जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, उनकी सीट का नंबर था वो 2D था यहाँ पर। तो वो जब यहाँ पर बैठे हुए थे तो इस जगह पर जब ये विमान दीवार में घुसता है और दीवार को फाड़कर बाहर निकलता है, आप तस्वीर देखिए यहाँ पर, दीवार को जब फाड़कर बाहर निकलता है तो इतना ज़्यादा फोर्स लगता है कि आगे जो विमान को उड़ाने वाले लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इस पोजीशन में, उनका जीवित बचना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सीधा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है, सीधे टकराता है विमान, तो उनका बचना मुश्किल, उनका बचना तो बेहद ही मुश्किल है। फिर जब विमान यहाँ तक टकरा चुकता है, यहाँ पर विजय रूपाणी बैठे होते हैं, उन पर भी बल ज़्यादा लगता है। जब धक्का लगता है, टकराती है कोई चीज़, तो वो टकराहट जो है यहाँ तक आते आते धीमी हो जाती है इस जगह तक, और ये हिस्सा एक्सप्लोज होता है, ये हिस्सा जो है वो जल जाता है। तो बिल्कुल किनारे बैठे हुए थे वो, और यहाँ की टकराहट भी यहाँ तक कम आई और आग भी यहाँ तक कम आई और किनारे भी थे, विमान टूट भी गया इस जगह से। तो वो बाहर ही यहाँ पर जब वो बिल्डिंग में घुस गया विमान, उसके बाद वो यहाँ पर विश्वास कुमार गिर गए और बच गए। विजय रूपाणी नहीं बच पाए, यहाँ पर बैठे हुए थे 2D सीट के ऊपर, और यहाँ ये लग्जरी सीट्स हैं यहाँ की, जिसको बिजनेस क्लास बोलते हैं, इसमें भी कोई नहीं बच पाया, ना कोई क्रू मेंबर बच पाया, ना पायलट बच पाया, कोई नहीं बच पाया। इसीलिए लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि इतने बड़े हादसे के भीतर, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी कैसे कोई विमान में बच सकता है। ये किस्मत ही है, ये वही है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, चाहे जग बैरी होए टाइप से। ये बहुत आश्चर्य का विषय है, और वो अब हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, सिटी हॉस्पिटल में अहमदाबाद के, और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बताया कि मैं कैसे बचा इतने बड़े विमान हादसे से। आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं, और उल्टा चश्मा यूसी पर विमान हादसे को लेकर सारी खबरें एक के बाद आपको मिल रही हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी एंगल, कोई भी खबर छूटने ना पाए, क्योंकि ये जीवन में इस तरीके की चीज़ें बहुत काम आती हैं। काम इसलिए आती हैं इस तरीके के कि विमानों में लगभग लोग यात्रा करते हैं, और विमानों में लोग प्रिफर करते हैं कि हम आगे की सीट लें, आगे की सीट चुनें, या सबसे पीछे की सीट चुनें। कुछ लोग प्रिफर करते हैं कि हम पंखों के ऊपर वाली सीट चुनेंगे, क्योंकि पंखों के ऊपर बैठने से पंख जो मूव होते हैं अंदर से दिखाई देता है, और बादल दिखाई देते हैं किनारों की सीटों से। लेकिन यहाँ पर विश्वास कुमार आगे बैठे हुए थे, आगे से थोड़ा पीछे, और उनकी जान इसलिए बच पाई क्योंकि ऊपर वाले की इच्छा थी। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, तमाम सारी इन्फॉर्मेशन, तमाम सारी जानकारियाँ आपको यहाँ से मिलती रहेंगी, और ख़बरें क्या क्या अपडेट हो रही हैं, क्या क्या आ रहा है, वो भी आपको मिलता रहेगा। मेरा नाम भरत है, नमस्कार।